बॉस फू, तुमने अभी अभी विदेशी परिवार के व्यवसाय को संभाला है, अब वापस चीन क्यों जाना चाहते हो? और जिनरुआन इस छोटी कंपनी के साथ सहयोग करने के लिए? क्योंकि प्यार। आह, लिनरान, मैं वापस आ गया हूं। शुरू से अंत तक हम दोनों के बीच सिर्फ व्यापारिक साझेदारी थी। तुम खुद ही भावुक हो गए। एजियान, क्या तुम मुझे माफ करोगी? इस बार ग्लोबल 500 की कंपनी फू ग्रुप के साथ सहयोग है। नए प्रमुख ने सिर्फ 3 साल में फू ग्रुप के प्रदर्शन को 10 गुना बढ़ा दिया। अगर तुम लोग इस सहयोग को हासिल कर लो तो हर किसी का सालाना बोनस 2 गुना हो जाएगा। लिनरॉन, सुना तुमने? सालाना बोनस 2 गुना। इस तरह हम और भी बहुत सी चीजें खरीद सकते हैं। रुको, फू ग्रुप, कहीं ऐसा तो नहीं? दुनिया में इतना सहयोग कैसे हो सकता है? बॉस फू आ गए। वह सच में तुम्हारा पूर्व प्रेमी है, फू जिंगजियान। मैं और वह बहुत पहले ही कोई रिश्ता नहीं रहा। एजियान, तुम जानती हो, हमारी बात है। हम अलग हो जाते हैं। क्या? क्या? एनिंग विदेश जा रही है। मैं उसके साथ जाऊंगा। यह कार्ड रख लो। इसे मेरी तरफ से तुम्हारे लिए पूरा मुआवजा समझो। आगे से हमारा कोई रिश्ता नहीं। एक बार मूर्ख बनना काफी है। मैं फिर अभी कोई नहीं दिखाऊंगा किसी को प्यार करने के लिए जो मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करता। बॉस फू, ये दोनों हमारी कंपनी की बहुत ही अच्छी प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। दोनों के पास समृद्ध प्रोजेक्ट अनुभव है। आप देखिए, क्या आप इनमें से किसी एक को अपने प्रोजेक्ट का प्रमुख चुनना चाहेंगे? क्या वह तुम्हें नहीं चुनेंगे? नहीं, वह मुझसे दूर रहना चाहते हैं। मुझे कैसे चुन सकते हैं? तो फिर मैनेजर लिन को चुनते हैं। बॉस जो, मेरे हाथ में और भी प्रोजेक्ट हैं जो पूरे नहीं हुए। मुझे डर है कि मैं इस प्रोजेक्ट को संभाल नहीं पाऊंगी। आप किसी और को इसे संभालने के लिए कहिए। बॉस फू, मैं इस प्रोजेक्ट को संभालने के लिए तैयार हूँ। मुझे विश्वास है कि मैं इसे अच्छे से कर सकता हूँ। क्योंकि आपकी कंपनी की कोई ईमानदारी नहीं है। सहयोग रद्द। अरे बॉस फू, लिनरन, तुम अपने हाथ का सारा काम किसी और को सौंप दो। आज से तुम पूरी तरह से जिम्मेदार हो बॉस फू के प्रोजेक्ट की। नहीं, मेरी बेगम साहिबा, तुम मेरी इस कुत्ते की जान बचा लो। मैं तुमसे विनती करता हूं। अरे, ठीक है, तो फिर बॉस फू, आपका मार्गदर्शन चाहूंगा। अच्छा, तो फिर लिन मैनेजर, कल मेरी कंपनी में आना। विस्तृत सहयोग रिपोर्ट पर चर्चा करेंगे। ठीक है बॉस फू। लिनरैन, तुम इतने तनाव में क्यों हो? क्या तुम्हें अभी भी फू जिंगजियान पसंद है? मैं इतनी बेशर्म नहीं हूँ याओनिंग की जगह लेने के लिए दौड़ती फिरूं, और साथ ही मुझे वो पहले ही पसंद नहीं है। हाँ, वैसे भी अब तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड भी है। क्या मेरे चेहरे पर सोना चढ़ा है? नहीं, तुम इतनी सुंदर हो कि लोग तुम्हें देखते ही रह जाते हैं। ऊपरी दिखावा। 5 साल हो गए, अगर प्यार कितना भी मजबूत हो, वो भी कम हो जाता है। मैं कैसे उम्मीद कर सकता हूं कि वो मेरे लिए वहीं खड़ी रहेगी? बॉस फू, यह आपकी आवश्यकताओं के अनुसार तैयार की गई कार्य योजना है। कृपया इसे देखें। क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करता है? यह मेरा निजी मामला है, शायद इसकी जरूरत नहीं। बॉस फू, आपको रिपोर्ट करने की। मैं आज काम की रिपोर्ट देने आई हूँ। अगर कुछ नहीं है तो मैं चलती हूँ। लिनरन, इन सालों में तुम गायब हो गई थी, कोई खबर नहीं। तुम किसी और के प्यार में पड़ गई थी। बॉस फू, मैं किसी और के प्यार में क्यों नहीं पड़ सकती? क्या तुम्हारे साथ ब्रेकअप के बाद मुझे जिंदा लाश बनकर रहना था? उस समय असल में उस समय की बातें बीत चुकी हैं। अब मेरी एक नई जिंदगी है। कृपया बॉस फू, अपने आप को संभालें। प्रोजेक्ट रिपोर्ट पहले देख लीजिए। कोई समस्या हो तो मुझे कॉल करें। मैं जल्दी वापस आ गया। तुम्हारे साथ वैलेंटाइन डे मनाने कैसा लगा? शरारत मत करो।
अरे, मैंने कितने घंटे की उड़ान भरी है, थक गई हूँ। लिनरैन, सच में तुम? इतने सालों तक तुम कहाँ थे? मैं और एजियान तुमसे संपर्क नहीं कर पाए, हम दोनों बहुत चिंतित थे। अरे हाँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओह, हमारी कंपनी का फू ग्रुप के साथ एक प्रोजेक्ट है। मैं बॉस फू को वर्क अपडेट देने आया था। क्या संयोग है, ग्रेजुएशन के इतने साल बाद हम फिर मिल गए। चलो, सेलिब्रेट करने के लिए आज रात एक साथ डिनर करते हैं। मैं क्यू युआनरैन और याओ कियान को भी बुला लूंगा। मुझे कंपनी का काम है, मैं नहीं आ पाऊंगा। अरे नहीं, आज रात मेरा वेलकम डिनर है, तुम्हें आना ही होगा। लिनरन, आज वर्क अपडेट दिया। तुमने मेहनत की। आज रात मेरी तरफ से है, वरना बॉस जो कहेंगे कि मैंने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। ठीक है। एजियान, बैठो। निंग निंग, पहले कितना मनाने पर भी तुम वापस नहीं आई। एजियान अभी कुछ दिन पहले ही वापस आया है, तुम तुरंत यहाँ आ गई। क्या बात है, पति पत्नी का साथ? क्यू युआनरैन, बकवास मत करो। इस बार देश वापस आना क्या तुम्हारा मकसद नहीं था? दोनों परिवारों से मिलना, सब जगह यही चर्चा है। हाँ, अरे, तुम दोनों की एंगेजमेंट कब हो रही है? शुहुआनरन, अगर बकवास करोगे तो बाहर निकल जाओ। युआनरैन, अभी तो कुछ भी तय नहीं हुआ है। अभी कुछ मत बोलो। लिनरैन, इतने सालों तक तुम कहाँ थे? काम, पैसा कमाना, दादी की देखभाल। कॉलेज के दिनों में तुम एक साथ कई काम करके पैसे कमाती थी, खाने तक की बचत करती थी। दादी ठीक है ना? हाँ, बिल्कुल ठीक है। माफ करना दोस्तों, मुझे कंपनी का काम है, मैं चलता हूँ। मैं एक पेग मारता हूँ। लिनरन, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। मेरा पैर। निंग निंग, तुम्हें क्या हुआ? मोच आ गई। एजियान, मेरा पैर बहुत दर्द कर रहा है। बॉस फू, तुम मिस याओ को हॉस्पिटल छोड़ दो। लिन। एजियान, तुम मत जाओ। पीना नहीं आता तो दिखावा क्यों कर रहे हो? पता नहीं कि एक बैग में ही ढेर हो जाते हो। नहीं चाहिए। लिनरान, मुझे नीचे उतार दो। अगर याओनिंग ने देख लिया तो क्या होगा? मेरा याओनिंग के साथ कुछ नहीं है। शुहुआन रान की बकवास मत सुनो। करने का हौसला है तो मानने का भी हो, कमीने। फू जिंगजियान, हाँ, मैं हूं। लिनरान, क्या तुम अभी भी फूजिंग जियान को पसंद करती हो? नहीं। मेरी जिंदगी में सबसे सबसे ज्यादा नफरत फू जिंगजियान से है। चले जाओ, दूर हो जाओ, गधे, दूर हो जाओ। फू जिंगजियान, तुम मुझे ही क्यों तंग करते हो? सिर्फ मुझे ही। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। रान, रोना बंद करो। सारी गलती मेरी है। जाग गई।
तुम यहाँ क्यों हो? कल रात मैं तुम्हें वापस लाया था। तुम यहाँ पूरी रात रहे, तो मेरे कपड़े भी तुमने बदले। तुमने मुझे जाने नहीं दिया। और कपड़ों की बात करो तो वैसे भी पहले देखा ही है। फू जिंगजियान, चिंता मत करो, कपड़े बदलने के अलावा कुछ नहीं किया। वो कल रात, माफ करना, मैं बहुत पी गया था, होश में नहीं था। कल रात के लिए शुक्रिया। चलो मैं तुम्हें खाने पर बुलाती हूँ। ठीक है, सोमवार रात सीजन फाइन डाइनिंग। सीजन फाइन डाइनिंग, 2000 प्रति व्यक्ति। अच्छा, हेलो। एजियान, तुम कहाँ हो? मुझे तुमसे कुछ काम है। तुम्हारे घर फोन किया, मैनेजर ने कहा तुम नहीं हो। मैं ऑफिस में हूं। लिनरन, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बॉस वू, आपको मुझे समझाने की जरूरत नहीं, मैं समझता हूँ। चिंता मत करो, मैं मिस याओ से बात नहीं करूंगा। क्या मुझे कहना चाहिए? मिस लिन वास्तव में समझदार। बॉस वू, ये सब मेरा कर्तव्य है, अगर कुछ नहीं है तो आप बाहर जाइए, मुझे कपड़े बदलने हैं। वैसे आगे याओनिंग प्रोजेक्ट टीम में शामिल होगी। याओनिंग प्रोजेक्ट टीम में शामिल होगी। उसकी डिग्री की पढ़ाई, थीसिस के लिए सामाजिक प्रैक्टिस चाहिए। तुम उसकी मदद करना। तो ये उसकी थीसिस के लिए था। माफ कीजिए बॉस वू, ये मामला शायद मैं नहीं तय कर सकता, मुझे बॉस जू को रिपोर्ट करनी होगी। मैंने जुक्टू से बात कर ली है। जब बॉस जू मान गए हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। लिनरन, मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बॉस वू, आपको मुझे समझाने की जरूरत नहीं, तुम जा सकते हो। मत जाओ, मैं छोड़ देता हूं। नहीं चाहिए। याओनिंग के प्रोजेक्ट टीम में शामिल होने के बारे में शायद कॉन्ट्रैक्ट में जोड़ना पड़े। स्टाफ डिस्पैच के क्लॉज आज शाम। मैं फिर फू कंपनी आऊंगा। बॉस फू, बस आ गई है, आप रुकिए। बॉस फू, आप मिस को क्यों नहीं बताते हैं कि याओनिंग को प्रोजेक्ट टीम में लाना? उसकी सुरक्षा के लिए था। उसे पीठ के पीछे से मिस लिन को रोकने के लिए, इसलिए उसे आंखों के सामने रखा गया है। अगर मैं अभी बता भी दूं, वो मानेगी नहीं। वैसे याओनिंग की बदले की भावना बहुत तेज है। किसी को ढूंढो जो उसकी देखभाल करे। हाँ, रैन रैन, तुम्हें पता था कि मैं फू कंपनी में काम करता हूँ, तुम जानबूझकर मुझसे मिले आए हो। हेडिंग, तुम मेरा हाथ छोड़ दो। तुम लोग क्या कर रहे हो? बॉस फू, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, आज मुझसे मिलने आई है, बहुत उत्साहित हो गया था, रोक नहीं पाया। बॉस फू, हम अभी जा रहे हैं। वह कौन है? दूसरी कंपनी से लाया गया है, कोडिंग में अच्छा है। किसी को भेजकर पूरी जानकारी लाओ, विस्तार से। हाँ, तुम मेरा हाथ छोड़ दो। रैन रैन, तुम जानबूझकर मुझसे मिलने नहीं आए हो। तुम गलत सोच रहे हो, मैं काम के लिए आई हूँ। रैन रैन, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है। दादी मेरी जान है, जब से तुम्हारी माँ ने मेरी दादी का अपमान किया, तभी से तय हो गया था कि हम दोबारा साथ नहीं आ सकते, कभी नहीं। बॉस फू, ये हेबिंग की व्यक्तिगत जानकारी है। वह हाल ही में शादी के लिए लड़की ढूंढ रहा है। हाँ, वह अभी लिनरेन के साथ क्या रिश्ता है? ओ, पहले बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे, शादी तक की बात चल रही थी, लेकिन लड़के के माता पिता लिन जी से खुश नहीं लगते, उसकी दादी तक पहुंच गए थे। ओ, उसकी दादी को इसकी वजह से अस्पताल जाना पड़ा। हाल ही में हेबिंग लिन जी से फिर से मिलने की जिद कर रहा है। उस पर नजर रखो। अगर उसने लिनरेन को परेशान करने की कोशिश की या उसके साथ कुछ गलत किया, तुरंत मुझे बताना। हाँ, बॉस फू, आपका पेट दर्द फिर से शुरू हो गया है, मैं आपको अस्पताल छोड़ देता हूँ। कोई बात नहीं, मेरे पास दवा है। क्या लिनरेन कंपनी आने वाली है? ओह हाँ, कुछ आपको रिपोर्ट करने आ रही है, उसे वापस भेज दो। तो मैं पहले आपको घर छोड़ देता हूँ। जरूरत नहीं, मैं खुद जाऊंगा, तुम उसका इंतजार करो। हेबिंग का मामला, कड़ी नजर रखो। समझ गया। मिस लिन, हाँ,
बॉस फू का पेट खराब हो गया है, वो घर चला गया है। मैं यहाँ काम में व्यस्त हूँ। तुम मेरी तरफ से दवा पहुंचा दो। पता मैंने तुम्हें भेज दिया है, याद रखना। बॉस फू का ख्याल रखना। हाँ हाँ। पेट की बीमारी। अरे अरे, ये असिस्टेंट। बॉस फू बाद में मुझसे हिसाब नहीं मांगेगा ना? लिनरान, तुम कैसे आ गई? ये असिस्टेंट ने मुझे तुम्हारे लिए दवा लाने को कहा। यीमिंग, यह लड़का। बॉस फू, दवा। तुम ठीक हो? क्या तुम्हें अस्पताल ले जाना चाहिए? ठीक हूँ, पुरानी समस्या है, दवा ले लूंगा। अगर कुछ नहीं है तो मैं चलती हूँ। रुको। फू जिंगजियान, तुम ठीक हो? ताकत नहीं है, मुझे अंदर ले चलो। क्या तुम मेरी टाई खोल सकती हो? थोड़ा सांस लेने में तकलीफ हो रही है। मैं टाई नहीं खोल सकती। तुमने पहले बॉयफ्रेंड नहीं बनाया था? उसकी टाई नहीं खोली थी। मैं सिखाता हूं। पहले यह करो, फिर यह खोलो। मैं अभी नहा लूंगा। क्या तुम मेरे नहाने तक रुक सकती हो? डर लग रहा है कि बाथरूम में गिर जाऊंगा। लिनरान, तौलिया लेना भूल गया। तुम खुद को क्यों नहीं भूल जाती? दरवाजा खोलो। अगर तुमने फिर कुछ छोड़ दिया तो मैं। तो तुम क्या करोगे? फू जिंगजियान, क्या कर रहे हो? ऐसा करने से लोग गलत समझेंगे। गलत समझना? क्या गलत समझना? तुम्हारी गर्लफ्रेंड या फियांसी ने देख लिया तो क्या करें? तुम ज्यादा सोच रही हो। मेरी न कोई गर्लफ्रेंड है, नहीं कोई फियांसी। तो याओ निंग? मैं और वह असल में बस हम दोनों। बॉस फू, मैं तुम्हारी बात नहीं सुनना चाहती। हमारा लेन देन बराबर है, कोई कर्ज नहीं। लेन देन बराबर? तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते, कल याओनिंग की होगी। बॉस फू, हम 5 साल पहले ही अलग हो चुके हैं। तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं, याओनिंग है या नहीं, मुझे कोई लेना देना नहीं। लिनरन, तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो? लिनरन, क्या तुम सच में मुझे एक और मौका नहीं दोगे? वह याओनिंग क्या चक्कर है? 5 साल पहले फू जिंगजियान ने उसके लिए तुमसे ब्रेकअप किया था। अब उसे प्रोजेक्ट में भी ले आया। तुम्हारी भावनाओं का तो ख्याल ही नहीं किया। क्लाइंट खुश हो जाए, बस इतना काफी है। तुम्हें बिल्कुल गुस्सा नहीं आया? बस प्रोजेक्ट पूरा हो जाए, हमारा बोनस कई गुना बढ़ जाएगा। मैं बेवकूफ नहीं हूँ, पैसे से कौन दुश्मनी करता है? लेकिन लिनरान, आज मेरा जन्मदिन है, रात को एजियान मेरे साथ सेलिब्रेट करेगा, तुम भी आ जाओ। जन्मदिन मुबारक, लेकिन माफ करना,
आज रात मुझे काम है। लेकिन मैं चाहूंगी तुम आओ। एजियान ने भी कहा कि तुम्हें जरूर बुलाऊं। पुरानी बातें, कहीं तुम अभी भी नाराज तो नहीं? ग्रीन टी। लेकिन आज रात मुझे सच में काम है। कोई बात नहीं, अगर फुर्सत मिले तो जरूर आना। क्या आज तुम कब्रिस्तान जा रही हो? वह बात, क्या तुम उसे बताने वाली नहीं? उससे कोई लेना देना नहीं, बताने की जरूरत नहीं। कैसे नहीं? वही तो है जिम्मेदार। फूजिंग जियान वह बेईमान वापस आते ही तुम्हारे पीछे पड़ गया, बार बार प्यार का दावा करता है। अब याओनिंग के साथ जन्मदिन मना रहा है। चिंता मत करो, 5 साल पहले ही मेरी आंखें खुल गई थीं। अब फूजिंग जियान मेरी नजरों में सिर्फ एक अजनबी क्लाइंट है। हाँ, दुनिया के सारे मर्द खत्म हो जाए, हमें उसकी जरूरत नहीं। लिनरैन। वाह, कितना सुंदर। क्या यह मेरे लिए गिफ्ट है? माफ करना, यह तुम्हारे लिए नहीं है। लिनरैन, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे पसंद नहीं करती, इसलिए मेरी पार्टी में आने का बहाना बना रही हो? तुम ज्यादा सोच रही हो, मुझे सच में काम है। लिनरेन, ये निंगनिंग का देश वापस आने के बाद पहला जन्मदिन है। एजियान ने भी अपने काम छोड़कर इसमें शामिल होने आया है। क्या तुम्हारा कोई काम है जो आगे के लिए टाला नहीं जा सकता? लिनरन, कोई खास जरूरी बात नहीं है। चलो आ जाओ। माफ करना, बहुत जरूरी है। लिनरैन, मैं तुम्हें दिल से बुला रहा हूँ। लिनरन, तुम्हें क्या हुआ? मैं बस तुम्हें अपने जन्मदिन की पार्टी में बुलाना चाहता था। सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। चलो ऐसा करते हैं, मैं तुम्हें एक नया दे देता हूँ। तुम मुझ पर नाराज मत होना। अरे लिनरैन, तुम उसे उठाओ मत। मेरी जन्मदिन की पार्टी शुरू होने वाली है, चलो केक काटते हैं। चले जाओ, यहाँ झूठा दिखावा मत करो। लिनरेन, तुमने उसे धक्का दे दिया। याओनिंग ने तुमसे माफी भी मांगी है। तुम और क्या चाहते हो? क्या वह रोई तो मुझे उसे माफ कर देना चाहिए? हाँ, वह याओ परिवार की राजकुमारी है, तुम्हारी छोटी राजकुमारी। तुम उसे प्यार करते हो, मुझे इससे क्या लेना देना? मुझे उसे माफ करने के लिए क्यों कह रहे हो? एजियान, मैं वाकई अनजाने में कर बैठा। इस बार तुम थोड़ा ज्यादा ही आगे बढ़ गए। अगर तुम्हें लगता है कि मैं ज्यादा कर रहा हूँ, तो कृपया बॉस फू, अपनी मंगेतर को लेकर मुझसे दूर रहो। मुझे छुओ मत। एजियान, क्या लिनरैन सच में मुझसे नाराज हो गई है? क्या लिनरेन पागल हो गई है? एक फूहड़ गुड़िया के लिए इतना बड़ा हंगामा? चलो चलते हैं। उस जैसे लोगों पर ध्यान मत दो। अपनी जन्मदिन की पार्टी खराब मत करो। नमस्ते। क्या यह चीनी मिट्टी की गुड़िया और मिलेगी? मुझे एक नई चाहिए। माफ कीजिए, यह ग्राहक द्वारा खास तौर पर बनवाई गई है, नई नहीं मिलेगी। खास तौर पर बनवाई गई? हाँ, यह ग्राहक हमारा पुराना ग्राहक है। हर साल इसी समय पर एक खास ऑर्डर बनवाते हैं और वह खुद इसका डिजाइन बनाती है। क्या यह कई सालों से चल रहा है? हाँ, सुना है यह उनके मरे हुए बच्चे के लिए खास तौर पर बनवाया जाता है। तुमने क्या कहा? उनका मरा हुआ बच्चा? सुना है कुछ साल पहले उनका एक बच्चा गिर गया था, उसके बाद से वह हर साल आती हैं। कब से शुरू हुआ? 5 साल पहले। शायद शहर के बाहर वाले कब्रिस्तान में। एजियान, मेरा जन्मदिन पार्टी है। आ जाओ। एजियान। लिनरन, माफ करना, मुझे देर हो गई। बेबी, माफ करना। माँ ने गलती से तुम्हारा तोहफा खराब कर दिया। बाद में मैं तुम्हें एक नया दे दूंगी, ठीक है?
माँ लिनरन, वह कौन है? ये चीनी गुड़िया क्या है? क्या ये हमारा बच्चा है? हाँ, हमारा बच्चा है। फूजिंगजियान, मेरा यह जवाब। तुम्हें संतुष्टि मिली? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? लिनरन, तुमने हमारे बच्चे को क्यों मार डाला? तुम्हें मुझसे सवाल करने का क्या हक है? उस समय तुमने याओनिंग के लिए मुझे छोड़ दिया था। तुम यहां झूठी सहानुभूति मत दिखाओ। तुम लायक हो। डॉक्टर, वह कैसी है? दुख के कारण गर्भपात हो गया, बच्चा नहीं रहा। फूजिंगजियान, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। फूजिंगजियान, हम 5 साल पहले ही खत्म हो चुके हैं। भविष्य में कोई रिश्ता नहीं होगा। हाँ, मैं लायक हूं। कौन है रात के समय? कौन है? फूजिंगजियान, जोटिंग, मुझे बताओ। 5 साल पहले जब मैं चला गया था, आखिर हुआ क्या था? तुम सच में सोचते हो कि बच्चे को लिंडा ने मार डाला था? तुम्हारे द्वारा उससे ब्रेकअप के बाद वह दुख से मर गई। तुम जानते हो उस समय वह कैसे जी रही थी? हेलो जोटिंग। लिनरन, वो जिंगजियन अभी मेरे पास आया था। वह तुम्हारे पास आ सकता है। तुम सावधान रहना। ठीक है, मुझे पता है। क्यों? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? बच्चा मेरे जाने के बाद तुम्हारे ज्यादा दुखी होने से गिर गया। लिनरान, माफ करना। मैं एक बदमाश हूं। मैं इंसान नहीं हूं। तुम मुझे मारो। लिनरान, माफ करना। तुम मुझे माफ कर दो। मुझे एक और मौका दो। ठीक है। क्या तुम मुझसे बहुत नफरत करती हो? हाँ, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। लेकिन सब बीत चुका है। मैं अब नफरत नहीं करती। लेकिन मैं तुम्हें माफ भी नहीं कर सकती। जब प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा, हमारे बीच कोई संपर्क नहीं रहेगा। कृपया बॉस फू, मुझे परेशान न करें। कृपया वापस जाइए।
क्या? एजियान लिनरान के पास गया। लिनरान, 5 साल हो गए। तुम अभी भी ऐसे ही हो। मैं एजियान को तुम्हारे हाथों नहीं लुटने दूंगी। लिनरान का एक पूर्व प्रेमी है जिसका नाम है हेबिंग। मेरे लिए उसकी जांच करो। हेलो बॉस जो। लिनरान, मेरे पिता घर पर गिर गए हैं। मैं अभी भी दूसरे शहर में हूँ। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? पुराने बॉस जो, ठीक है, मैं अभी आती हूँ। पापा, तुम ठीक हो? अगर लिनरान समय पर नहीं पहुंचती तो पापा की ये बूढ़ी हड्डियां आज ही टूट जाती। बॉस जो, जांच हो चुकी है। डॉक्टर ने कहा है कि गिरने से पैर में चोट लगी है। उन्हें कुछ समय आराम करने की जरूरत है। चाचा जो, भविष्य में ऊपर नीचे नहीं चढ़ना। लिनरान, तुमने मेरे पिता को समय पर बचा लिया, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन फू कंपनी का वो प्रोजेक्ट शायद अब नहीं हो पाएगा। तुम बॉस फू के पास जाओ और प्रोजेक्ट के बारे में बात करो। ठीक है चाचा जो, आप आराम करें। मैं किसी और दिन आपसे मिलने आऊंगा। अच्छा। पापा, आप क्या देख रहे हैं? लिनरान, ये बच्ची मुझे बहुत पसंद आ रही है। तुम जल्दी से इसे पालो। इसके साथ तुम्हारा साथ देगी। मैं और तुम्हारी माँ दोनों चिंता मुक्त हो जाएंगे। पापा, आप क्या बकवास कर रहे हैं? लिनरान मेरी सबॉर्डिनेट है। तुम छुपा मत रहो। तुम मेरे बेटे हो। तुम्हारे दिल की बात मैं नहीं समझूंगा जब तुम लिनरान को देखते हो। तुम्हारी आंखें बाहर निकल आती है। सबॉर्डिनेट क्या हुआ? किसने कहा है कि सबॉर्डिनेट को पत्नी नहीं बनाया जा सकता? तुम कहते हो तुम्हें लिनरान पसंद नहीं? मुझे लगता है लिनरान का कोई ऐसा इरादा नहीं है। बकवास। तुम हर वक्त बॉस बने रहते हो। उसे तुम्हारे बारे में क्या सोचना चाहिए मैं तुम्हें बता दूं। अगर तुम अभी हिचकिचाओगे लिनरान को कोई और ले जाएगा। पापा का आदेश है, जल्दी से इसे पत्नी बना लो। मेरी बहू बनाकर लाओ, नहीं तो साल नया तुम घर मत आना। तुम ये लोमड़ी फिर से मेरे बेटे को बहकाने आई हो। मैं पहले से ही जानता था तुम अच्छी नहीं हो। ना पैसा ना परिवार, तुम मेरे बेटे के लायक नहीं हो। तुम मर जाओ। तुम कौन हो जो फू कंपनी में शोर मचा रहे हो? सूट पहने हो, तुम इस कुतिया के प्रेमी हो ना? अच्छा, तुम ये गरीब लड़की 2 नावों पर सवार हो। मेरे बेटे को फंसाने के अलावा और मर्द भी ढूंढ लिए। चुप रहो। अगर तुमने एक और शब्द कहा मैं हेबिंग को तुरंत निकाल दूंगा। तुम कौन होते हो? एक प्रेमी। इतना घमंड से बोलते हो? मैं तुम्हें बता दूं, मेरा बेटा फू कंपनी ने बड़े पैसे देकर बुलाया है। उसकी सालाना सैलरी लाखों में है। सच में? यीमिंग, इसे ले जाओ और पुलिस को सौंप दो और हेबिंग को तुरंत निकाल दो। हाँ। कोई बात नहीं, मेरे साथ चलो। अरे अरे अरे, यह कौन है? इतना घमंडी? तुम लोग कुछ नहीं करोगे? ये फूशी ग्रुप का मालिक है। तुम्हें क्या लगता है, क्या उसके पास ये योग्यता है? क्या? क्या? फूजिंग जियान, मेरे पास नहीं है। मुझे पता है। मुझे तुम पर विश्वास है। दर्द हो रहा है? मैं ठीक हूँ। मुझे पता चल गया। साफ हो गया। उसने हंगामा करने का कारण बताया, कहा कि हीविंग हाल ही में बहुत असामान्य है। न सिर्फ घर से जल्दी निकलता है और देर से आता है, बल्कि रोज शराब पीकर बेहोश हो जाता है। कल रात शराब घर में किसी से झगड़ा हो गया। झगड़े का कारण तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? क्योंकि उस व्यक्ति ने तुम्हारे बारे में कुछ बुरा कहा। उसने तुम्हारी रक्षा के लिए उस व्यक्ति से मारपीट कर दी। दोनों पुलिस स्टेशन पहुंच गए। आखिरकार उसकी मां ने जमानत देकर उसे छुड़वाया। घर आने के बाद खून की उल्टी करके अस्पताल पहुंचा। तो अभी कैसा है? तुम उसकी चिंता कर रहे हो। बेशक, जान का सवाल है। तुम्हें अभी भी उससे प्यार है। चाहे मुझे उससे प्यार हो या न हो, मैं किसी की जान को नजरअंदाज नहीं कर सकता। और यह तुम्हारे बारे में नहीं है।
उससे कोई बड़ी समस्या नहीं है। पूरी तरह ठीक होने में थोड़ा समय लगेगा। अगर तुम पुलिस में रिपोर्ट करना चाहते हो, मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूं। हीबिंग के पिता जल्दी चल बसे, बस उसकी माँ है। अभी हीबिंग गंभीर रूप से घायल है, अस्पताल में है। अगर मैं पुलिस में रिपोर्ट कर दूं, ही का परिवार बिखर जाएगा। मैं रिपोर्ट नहीं करूंगा। लिनरन, रिपोर्ट नहीं करोगे? तुम उसे इस तरह छोड़ दोगे? तुम्हें डर नहीं कि वह फिर हंगामा करेगा? या फिर तुम्हें इस हीबिंग से अभी भी पुराना प्यार याद है? बॉस फू, यह मेरा निजी मामला है। फू ग्रुप को हुई परेशानी के लिए मैं माफी चाहता हूं। मुझे थोड़ा समय दो, मैं खुद हल कर लूंगा। लिनरन, क्या तुम सच में मुझसे दूर होना चाहती हो? पहले मेरे साथ घर चलो। जब तक बात साफ नहीं हो जाती, तुम्हें कहीं नहीं जाना चाहिए। मैं पिछले कुछ सालों में शी चेंग बहुत शांत रहा है। अचानक इतनी बड़ी खबर आई है। वे बेकार पत्रकार शायद पहले ही तुम्हारे घर को घेर चुके होंगे। इस बार मेरी सुनो। यीमिंग, मेरे लिए लड़कियों के टॉयलेटरी सामान खरीद लाओ। ज्यादा लेकर आना। क्यों बाहर आ गई? क्या आराम करने को नहीं कहा था? मुझे लगता है मैं जुओटिंग के पास चली जाऊंगी। लिनरन, तुम्हें लगता है वहां मेरे यहां से बेहतर होगा? शायद तुम उसे भी परेशानी में डाल दोगी, पत्रकारों के परेशान करने से। लिनरन, मेरे पास एक सुझाव है, सुनोगी? सीधे हीबिंग से संपर्क करो। उसकी मां को सारी घटना सार्वजनिक रूप से बताने और माफी मांगने के लिए कहो। अगर वह मानने से इनकार करे, तो हम पुलिस को बुला लेंगे। हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है। चाहे जितना बड़ा मामला बन जाए, उसकी मां को जेल जाना पड़ेगा। हीबिंग को चोट लगी है, मुझे डर है वह सहन नहीं कर पाएगा। लिनरन, दूसरों पर दया करना खुद पर जुल्म करने जैसा है। या फिर तुम्हें अभी भी उससे लगाव है? बस करो बॉस फू, मैं आपकी मदद की सराहना करता हूं, लेकिन अगर आप मुझे अपमानित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं आपकी मदद नहीं लूंगा। हीबिंग का नाम लेना ही मेरा अपमान है। लिनरन, क्या तुम्हारी नजरों में मैं इतना घटिया हूं? तुमने मुझे दर्द दिया है। हीबिंग तुम्हाऱ्या मागे लग्नाचे शोधात आहे, तो सरकारी नोकरीत आहे। कुटुंब, नोकरी, प्रत्येक गोष्टीत तुझ्यापेक्षा चांगला। हिच्या आईच्या दृष्टीने ती खूप खुश आहे। जर ही गोष्ट घडली नसती, कदाचित वर्षाच्या शेवटी ते लग्न करून घेतले असते। तिच्या आईच्या दृष्टीने तू हीबिंगला लायक नाहीस। एजियान, तू जाऊ नको, मी आधीच। तुझी ओक माझ्यासारख्या लायक नाही, फू कुटुंबासारख्या तर नाहीच। फुजिंगजियान, तुम्हाला माझी निम्न ओक आठवण करून देण्याची गरज नाही। मी तुमच्या सारख्या श्रीमंत मुलांना लायक नाही। लिनरन, तू शांत हो। माझा अर्थ तुला कमी लेखण्याचा नाही आहे। मला फक्त सांगायचे आहे की तो चांगला माणूस नाही। तो तुझ्याशी पुन्हा जोडण्याची विनंती करत असताना तो इतरांशी लग्नाचे शोधत होता। तो फक्त तुला पर्याय म्हणून वापरत होता। मग काय झाले? माझ्याशी काय संबंध? तो माझा मैत्रीण नाही। खरंच? खरं की खोटं, तुझ्याशी काय संबंध? एजियान, मी निंगनिंग आहे, दार उघड. एजियान, तू इथे आहेस का? एजियान, मी आत येत आहे. नको, जर यावनिंग लागले की मी इथे आहे, ती चुकीचा अर्थ लावेल. माझा फुजिंगजियानशी संबंध. एजियान, तू मला का अडवतोस? तुझ्याकडे माझ्या घराची चावी कशी आहे? क्रॅन कडून घेतली. तुला येण्याची परवानगी कोणी दिली? एजियान, तू आता यिमिंगला फोन केलास. मी बाजूला होतो, ऐकले हे त्याने विकत घेतले.
आणि पाठवले. यात फक्त मुलींच्या वस्तू आहेत. आणि हेही आहे एजियान. तुझ्याकडे दुसरी मुलगी आहे का? तू माझ्या वस्तू का घेतोस? एजियान, तू माझ्यावर रागावलास. तू आधी असा नव्हतास. आधी की गोष्ट वेगळी होती. अभी इसी वक्त मैं तुम्हें चेतावनी देती हूं. आगे से तुमने मेरी निजी जिंदगी के बारे में जानने की कोशिश की तो न सिर्फ याओ कियान बल्कि पूरा याओ परिवार तुम्हें बचा नहीं पाएगा. चाबी मुझे दो. यह फू परिवार है, तुम्हारा याओ परिवार नहीं. आगे से मेरी इजाजत के बिना यहां मत आना. बाहर जाओ. अंदर जो औरत छुपी है वह निश्चित ही लिनरान है. कॉलेज के दिनों में ही मौके का फायदा उठाकर एजियान के साथ हो ली. इतने साल बाद भी उसके हथकंडे वही हैं. लिनरान, तुम मेरा इंतजार करो. एजियान स्कूल के दिनों से ही मुझे पसंद करता था. तुम तो बस मेरी जगह भर हो. तुम मुझसे कैसे मुकाबला कर सकती हो? लिनरान, क्या तुम सच में मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती? लिनरान, बोजिंग तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो. मुझे छोड़ दो. हिम्मत बढ़ गई है. भागने और खिड़की से कूदने की हरकतें सीख ली. तुम्हें यह सब किसने सिखाया? मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए सोच रहा था. अगर याओ निंग ने देख लिया तो हम क्या जवाब देंगे? जवाब? क्या जवाब देना है? मेरा याओ निंग के साथ अब कोई रिश्ता नहीं है. तुम उस समय उसे इतना पसंद करते थे. उसे पाने के लिए तुमने मुझे छोड़कर विदेश तक पीछा किया. और अब तुम कहते हो कि तुम्हें वह पसंद नहीं, कोई रिश्ता नहीं. मुझे पता है कि अब मेरे किसी शब्द का कोई मतलब नहीं. मुझे थोड़ा समय दो, मैं अपने कर्मों से साबित कर दिखाऊंगा. मैं इस मामले को संभालूंगा जब तक यह हल नहीं हो जाता. तुम्हें मेरे साथ रहना होगा, नहीं तो मैं सिंसॉफ के साथ सहयोग रद्द कर दूंगा. तुम प्रोजेक्ट से मुझे धमका रहे हो. तुम प्रोजेक्ट के मुख्य जिम्मेदार हो. तुम्हें नहीं लगता कि ऐसी स्थिति में अगर शांति नहीं बनी तो प्रभाव नहीं पड़ेगा? तुम क्या करना चाहते हो? यीमिंग, अभी तुरंत मीडिया और पत्रकारों से संपर्क करो. हेबिंग की मां को आज सार्वजनिक माफी मांगनी होगी, नहीं तो मैं उसे उकसाने और मानहानि के लिए केस कर दूंगा. पैर आगे करो. नहीं. बॉस फू, लिनरान ठीक है ना? ठीक है ना? बस थोड़ी मोचाई है. मैं तुम्हें अस्पताल ले जाता हूं. बॉस जो. उम्मीद नहीं थी बॉस जो सच में सहयोगियों का ध्यान रखते हैं. बस नहीं पता बॉस जो को कैसे पता चला. मैनेजर लिन मेरे यहां है. मैंने बॉस जो को बुलाया था. बॉस फू को और परेशान नहीं करना चाहती. बॉस फू, मुझे लिनरान पर भरोसा है. आज जो खबर आई है वो सच नहीं हो सकती. जब मैं जांच कर लूंगा मैं बॉस फू को जवाब दूंगा. सावधान. माफ कीजिए बॉस जो, कंपनी के मामले. मैं वाकई माफी चाहता हूं, लेकिन मैं इसे सुलझा लूंगा. लिनरान, मैं तुम्हारी चिंता कर रहा हूं और मुझे तुम पर भरोसा है. धन्यवाद बॉस जो. मेरा एक दोस्त है जो ट्रेंडिंग से हटा सकता है. इन 2 दिनों में तुम अकेले हो.
थोड़ा खतरनाक हो सकता है, क्यों ना? बॉस झो, मुझे झोटिंग के पास छोड़ दो। ठीक है। लिनरॉन, हिबिंग की मां ने सार्वजनिक माफी मांग ली। ट्रेंडिंग से भी हटा दिया गया है, जल्दी देखो। ये माँ बेटे वाकई कमाल के हैं। फू ग्रुप में हंगामा करने की हिम्मत, तुम्हारा करियर बर्बाद करने की कोशिश। लेकिन इस बार फू जिंगजियान काफी सक्रिय था, रातों रात प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी तुम्हारा बचाव करने के लिए। क्या कहा? फू जिंगजियान? हाँ, फू ग्रुप के ऑफिशियल अकाउंट ने पिन कर दिया है, क्लियरेंस लेटर और वीडियो भी। बॉस झो, क्या आपने ट्रेंडिंग हटवाया था? मेरे दोस्त ने अभी तक कुछ नहीं किया, सुना है। फू ग्रुप ने यूनिफाइड पीआर कर दिया। तुम्हें क्या हुआ? यह एक्सप्रेशन फू जिंगजियान का मदद करना अच्छा नहीं लगा? उसकी हैसियत और ताकत तो है। वैसे भी वह तुम्हारा कर्जदार है, उसे चुकाना चाहिए। वह मेरा कर्जदार नहीं है। वह ऐसा सिर्फ अपराध बोध की वजह से कर रहा है, लेकिन मुझे उसका अपराध बोध नहीं चाहिए। ऐसे कुत्ते जैसे आदमी की हमें जरूरत नहीं। प्रोजेक्ट डेवलपमेंट की प्रगति को देखते हुए अब आपकी कंपनी के संबंधित कर्मचारियों से डेवलपमेंट साइट पर रहने की अपेक्षा है। रहने की व्यवस्था फू ग्रुप द्वारा की जाएगी। अगले सोमवार से शुरू करें। बॉस फू, पहले की बातचीत में डेवलपमेंट साइट पर रहने का जिक्र नहीं था। अचानक यह मांग रखना हमारे लिए अंदरूनी तालमेल बिठाना मुश्किल है। सहयोग की जरूरत है। मैनेजर लिन, कृपया इस पर बातचीत करने में मदद करें। बॉस फू, सार्वजनिक माफी और ट्रेंडिंग से हटाने के लिए शुक्रिया। अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो मैं आपको डिनर पर आमंत्रित करना चाहूंगी, आभार व्यक्त करने के लिए। बेशक अगर आपके पास समय न हो तो। अगर समय हो तो आज रात, सिर्फ मैनेजर लिन। बॉस फू, आज रात आपका महत्वपूर्ण बिजनेस डिनर है। बॉस फू, आप पहले ऑर्डर कर सकते हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो यह डिनर तो पहले का, जब मैं मैनेजर लिन को घर छोड़ने गया था तब का वादा था। क्या हुआ? अब 2 डिनर एक साथ करवा रहे हो? अगर बॉस फू आप खाना चाहते हैं तो मैं। एजियान, लिनरैन, तुम भी यहाँ हो? तुम एजियान के साथ खाना खा रहे हो? हाँ। अरे मुझे बहुत भूख लगी है, क्या मैं तुम लोगों के साथ खाना खा सकता हूँ? बिल्कुल। ठीक है, कोई बात नहीं, मेरा हिस्सा एजियान ही पे कर देगा। मैं एक कॉल लेता हूं। लिनरैन, मैंने वह खबर देखी। तुम्हारा वह एक्स बॉयफ्रेंड बहुत हद कर गया। वह तुम्हारे बारे में ऐसा कैसे कह सकता है? मुझे भी गुस्सा आ रहा है। तुम ठीक तो हो ना? हाँ ठीक हूँ, वैसे भी उसकी माँ ने सार्वजनिक माफी मांग ली है। हाँ, मैंने एजियान से कहा था क्लैरिफिकेशन में देरी नहीं करनी चाहिए, जल्दी से उससे मदद ले लो। शुरू में तो वह मानने को तैयार नहीं था, मेरे डांटने पर ही हाँ किया। तो असल में उसने याओनिंग की वजह से मेरी मदद की। लिनरैन, 5 साल पहले की वो घटना, मैं और एजियान तुमसे माफी मांगते हैं। वो मेरे साथ विदेश जाने के लिए ही तुमसे ब्रेकअप किया था। वो बात अब पुरानी हो चुकी है, अब मैं और बॉस वो सिर्फ क्लाइंट और वेंडर का रिश्ता है। प्लीज ज्यादा न सोचो। लिनरैन, क्या तुम सच में हमें माफ कर दोगी? तुम्हें पता नहीं, इन सालों में एजियान कितना गिल्टी फील करता रहा, उसे हमेशा तुमसे गलती का एहसास होता था। अगर तुम हमें माफ कर दो तो बहुत अच्छा होगा। हम अब भी दोस्त हैं ना? तो जब मैं और एजियान की एंगेजमेंट होगी, तुम हमें ब्लेस करोगी ना? तुम दोनों को मुबारकबाद। लिनरन कहाँ है? उसने कहा कुछ काम से बाहर गई है। एजियान बैठ जाओ, मैंने तुम्हारा फेवरेट खाना ऑर्डर किया है। एजियान, एजियान, लिनरन, लिनरन, रुको जरा। मुझे छोड़ दो। लिनरन, मुझे मत छुओ।
एजियान ने लिनरान को किस कर लिया। पहुंच गए। मुझे यहाँ क्यों लाए? मुझे घर जाना है। तुमने मुझे बताया भी नहीं तुम कहाँ जा रही हो, इसलिए तुम्हें यहाँ ले आया। मैं कहाँ रहती हूँ तुम्हें पता है? पिछली बार तुमने मुझे गलत एड्रेस दिया था। क्या? अंदर सारा सामान मौजूद है, पजामा नया है, सब पिछली बार का। लिनरन। बेशर्म। लिनरन, लिनरन, ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। ये यिमिंग ने पिछली बार खरीदा था। अरे यार, मैंने उसे खरीदने को नहीं कहा था, उसने खुद ही खरीद लिया। ये चीज कैसे भूल गया? मैं तैयार हूँ। लिनरान, तू ही तो है वो तीसरी। एजियान मुझसे शादी करने वाला है। लिनरन, मैं जिसे प्यार करता हूं वो तुम कभी नहीं थी। मेरी मोहब्बत हमेशा से याओनिंग के लिए रही है। नहीं नहीं, मैं तीसरी नहीं हूँ। मैंने उसे बहकाया नहीं। हम सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैं नहीं, मैं नहीं। लिनरन, सब ठीक तो है ना? तुम अंदर कैसे आए? मेरे पास चाबी है। बुरा सपना आया था। आ जाओ। धन्यवाद। बहुत देर हो गई है, मुझे आराम करना है। बॉस फू, आप वापस जा सकते हैं। तुम अकेले सो रही हो, मुझे चिंता है। तुम सो जाओ, मैं कुछ नहीं करूंगा। फू जिंगजियान। कल प्रोजेक्ट टीम आधिकारिक तौर पर फू ग्रुप के साइट पर पहुंच रही है। अगर तुम अभी नहीं सोती हो तो कल प्रोजेक्ट को अच्छे से हैंडल कर पाओगी। नमस्ते। वाह, प्रोजेक्ट साइट के लिए हमारे लिए 5 होटल बुक किया गया है। फू ग्रुप वाकई बहुत अमीर है। हर महीने अतिरिक्त भत्ता भी मिलेगा, ये तो बहुत बढ़िया है। हाँ, अरे कमरों का आवंटन कैसे हुआ है? लिनरान जी को छोड़कर जिन्हें सिंगल रूम मिला है, बाकी सभी को डबल रूम मिले हैं। उसे अकेले सिंगल रूम क्यों मिला और हमें डबल रूम? लिनरान जी प्रोजेक्ट की इंचार्ज हैं, क्या तुम हो? मतलब प्रोजेक्ट इंचार्ज मैं ही हूँ। वो लिनरान भाग्यशाली थी जो बॉस फू ने उसे चुन लिया। धन्यवाद मैनेजर लिन। तुम्हारा धन्यवाद मैनेजर लिन। मुझे भी सिंगल रूम चाहिए।
नमस्ते, सिंगल रूम अपग्रेड करने पर अतिरिक्त खर्च आपको स्वयं वहन करना होगा। खुद ही वहन कर लूंगा। लिनरॉन, क्या मैं देर से आया? मिस याओ, आप यहाँ कैसे? मैंने सुना प्रोजेक्ट टीम यहाँ रुकेगी। मैं भी सबके साथ यहाँ आ गई। मिस याओ, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। नहीं, मैं खास नहीं बनना चाहती, वरना अजियान को दिक्कत होगी। मैं मुझे नहीं लाना चाहती। तो कमरा? अरे कमरे की जरूरत नहीं, अजियान को डर था मैं ठीक से नहीं सो पाऊंगी, इसलिए उन्होंने मेरे लिए अलग से प्रेसिडेंशियल स्वीट रखवा दी। अरे लिनरॉन, उस दिन खाने के बाद तुम अजियान से फिर मिली थी? नहीं, मैं खुद टैक्सी से घर चली गई थी। झूठ बोलने वाले को क्या साफ सुथरा दिखने का दिखावा करना। उस रात कार में वही थी। प्रोजेक्ट टीम में शामिल होने से पहले मैंने सुना था कि मैनेजर लियांग आपकी क्षमता लिनरॉन से कम नहीं है, फिर कैसे वह बन गई प्रोजेक्ट लीडर और आपको उसकी सहायता करनी पड़ रही है। शरीर के बल पर ही ऊपर पहुंची है, कौन नहीं जानता कि वह अक्सर बॉस जो के घर जाती है। कुछ समय पहले उसके पूर्व प्रेमी की मां ने फू कंपनी में शोर मचाया था, उसे घर तोड़ने वाली बताया। अगर कंपनी ने प्रोजेक्ट के लिए उसे नहीं बचाया होता तो अब तक कहां मर चुकी होती। अरे बाप रे, ऐसी बात थी, मैं कह रही थी। मैनेजर लियांग आपकी क्षमता को देखते हुए चुने न जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। अरे बहुत दुखद है, सब लिनरॉन की वजह से। हाय, मैंने यह भी सुना है कि उसका पूर्व प्रेमी उसे भूल नहीं पाया। पिछली बार में लिनरॉन के लिए किसी और को पीट दिया। अगर वे दोबारा साथ आ जाएं, शायद। मैनेजर लियांग, धन्यवाद याओ जी। लिनरॉन दीदी। आपको क्या हुआ? लिनरॉन दीदी, कोई अजनबी मेरे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, मुझे डर लग रहा है। अजनबी? क्या आपने होटल रिसेप्शन को बताया? बता दिया, लेकिन फिर भी मुझे डर लग रहा है। आज रात मैं अकेले सोने से डर रही हूँ। तो क्या आज आप मेरे साथ सो जाइए, कल होटल रिसेप्शन को बताने के बाद कमरा बदल लेंगे। सच में लिनरॉन दीदी, आपका शुक्रिया। कोई बात नहीं, अंदर आ जाओ। माफ कीजिए, थोड़ा अस्त व्यस्त है, मैं साफ कर लेती हूँ। कोई बात नहीं लिनरॉन दीदी। लिनरॉन दीदी, मेरा यहाँ सोना आपको परेशान कर रहा है। शुक्रिया। बहुत नींद आ रही है। लिनरॉन, तुम हर जगह मुझसे आगे निकल जाती हो, तुमने ही मुझे मजबूर किया। ऊपर आ जाओ, लिनरॉन 1008 कमरे में है, तुम्हारा इंतजार कर रही है। लिनरॉन दीदी, मजे करो। हिबिंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लिनरान, मेरी माँ ने जो किया मैं जानता हूँ, वो गलत थी। मैंने उसे डांटा है, अब वो फिर कभी नहीं करेगी। लिनरन, मुझे एक और मौका दो, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। हिबिंग, होश में आओ, छोड़ दो। लिनरन, हम इतने समय से साथ हैं, तुम मुझे छूने तक नहीं देती। अगर तुम मेरी बात मान लेती और गर्भवती हो जाती तो मेरी माँ मान जाती, हम साथ हो जाते। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई। तुमने दवा खाई, मैंने भी दवा खाई। आज रात तुम मुझे, मेरी माँ के पास अब कोई कारण नहीं होगा हमारे खिलाफ। दूर हो जाओ, गधे, दूर हो जाओ। बचाओ, मुझे बचाओ। माफ करना, मेरा इरादा नहीं था। फूजिंगजियान, मुझे बचाओ। फूजिंगजियान, मुझे मारने की हिम्मत किसने की? बॉस फू। कोई है। मैंने गलती कर दी बॉस फू, बॉस फू। मैंने गलती कर दी बॉस फू, बॉस फू। लिनरन, तुम्हें क्या हुआ? गर्मी, बहुत गर्मी।
फू जिंगजियान। उसने तुम्हें दवा देने की हिम्मत की। बस काटना बंद करो। फू जिंगजियान। ठंडा ठंडा पानी। नहीं, यह शरीर के लिए हानिकारक है। अरे, काटना बंद करो। कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगा। थोड़ा सहन करो, मैं तुम्हारे लिए डॉक्टर बुलाता हूं। लिनरन, तुम पागल हो। बहुत बुरा लग रहा है। लिनरन, कोई और रास्ता नहीं है। मुझे दोष मत दो। धिक्कार है। मैं उसके साथ कैसे? अरे, धन्यवाद कहे बिना चले गए। मुझे संदेश का जवाब दो, नहीं तो मैं अभी पुलिस को बुला लूंगा। सकुशल घर पहुंच गया हूं। बेफा, सच में दिल नहीं लगता। कल रात जो चीज तुम्हें चेक करने को कहा था, कैसा चल रहा है? वो लड़का बेकार हो गया है, आजीवन नपुंसक हो गया है। लेकिन हेविंग ने कहा कि किसी ने उसे भेजा था। मैंने उसे ढूंढ लिया है, बॉस फू। आप क्या सोचते हैं, क्या सामने पूछताछ करनी चाहिए? उसे यहां ले आओ। बॉस फू, मैं उसे ले आया हूं। बॉस फू, कृपया मुझे बचाइए, बॉस फू। तुम्हें बचाऊं? तुम्हें किस चीज से बचाऊं? मुझे नहीं पता। उन्होंने मुझे अगवा कर लिया, बॉस फू। मैं उन्हें नहीं जानता। मैं सच में नहीं जानता। क्या सच में? लगता है मुझे तुम्हें याद दिलाना होगा। पानी में कुछ मिलाया गया है। यह चीज तुम्हारे कमरे से मिली है। फू, बॉस फू। अभी भी मानने से इनकार कर रहे हो? क्यों? क्या लिनरॉन के लिए? तुम उसके लिए मुझसे बदला ले रहे हो, किस आधार पर? मेरा बॉडी उससे बेहतर है, मेरा बैकग्राउंड उससे बेहतर है, लेकिन तुम लोग हर चीज में उसका ही साथ देते हो। मैं नाराज हूं। तुम इतनी दुष्ट हो? क्या तुम उसके साथ तुलना करने लायक हो? उसका मुंह खोलो। नहीं, मत करो, बॉस फू, मत करो। बॉस फू, कृपया मुझे छोड़ दो, बॉस फू। तुम्हें लगता है तुमने मुझसे बदला ले लिया? लिनरॉन सुरक्षित हो गई? कल रात वह पहले ही गंदी हो चुकी है। वह एक कुतिया है। वह गंदी नहीं हुई, लेकिन तुम जरूरी नहीं।
मत करो बॉस फू। तुम क्या करने वाले हो? मत आओ। माँ, कल रात याओ परिवार के साथ डिनर पर तुम नहीं आए। हम दोनों परिवारों का मतलब है, चूंकि तुम और याओ निंग दोनों वापस आ गए हो तो हमें जल्द से जल्द शादी तय कर लेनी चाहिए। माँ, जरूरत नहीं है। मैं अब याओनिंग को सिर्फ एक बहन की तरह देखता हूँ। उसे हमारे फू कंपनी के प्रोजेक्ट टीम में लेना ही उनके याओ परिवार को मान देने जैसा है। उससे शादी करना मुमकिन नहीं। ये कैसी बात है? याओ परिवार हमारे बराबर है। बॉस फू, बॉस जोज वो टिंग को लेकर बाहर है। प्रोजेक्ट की प्रगति की रिपोर्ट देने आए हैं। जोजू और जोटिंग, लिन रान कहाँ है? कहा कि घर वापस जाने की छुट्टी ली है। घर वापस? आंटी ढोंग, लिनरॉन तुम आ गई। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मेरी दादी कैसी है? बिल्कुल ठीक है, खाती पीती और सोती है। अरे दादी ने ऐसा किया। मैंने उन्हें खास तौर पर कहा था कि तुम आ रही हो। सोना नहीं है, लेकिन देखो, फिर भी सो गई। कोई बात नहीं, बुजुर्ग जल्दी सो जाते हैं, उन्हें सोने दो। मैं किसी और दिन आऊंगी। अच्छा ठीक है, धीरे से जाना। फल भूल गई। तू बूढ़ी औरत हर दिन पड़ी रहती है, हिल भी नहीं सकती, फिर भी लोगों को परेशान करती है। ये नींद की गोलियां भी तुझे मार नहीं पाई। बहुत परेशान करती हो। दादी, तुम क्या कर रही हो? अरे दादी, ठीक हो ना? धीरे से। दादी, दादी, तुम ठीक हो ना? तुम अभी क्या कर रही थी? ये तो साफ साफ दुर्व्यवहार है। अरे बहुत दर्द हो रहा है। लिनरॉन तुम क्या कह रही हो? मैं सिर्फ उनके जोड़ों को हिला रही थी, क्योंकि वह इस बिस्तर पर लगातार पड़ी रहती हैं। शरीर अकड़ जाएगा। जो बुलाने के लिए मेरी दादी को जमीन पर फेंकना पड़ता है और फिर उनके ऊपर बैठना पड़ता है। और भी मेरी दादी के शरीर पर नील के निशान। तुम कैसे समझाओगी? मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। आहा। नींद की गोलियां। ये मेरे लिए है, उनके लिए नहीं। मुझे कभी कभी रात को नींद नहीं आती। मैंने कहा था कि यह मेरी दादी के लिए है। तुमने कहा था कभी कभी खाते हो। फिर सिर्फ 2 गोलियां कैसे बची हैं? तुम मुझे बेवकूफ समझते हो। मैं तुम्हारी दादी को नींद की गोलियां दे रहा हूँ तो क्या हुआ? वह पूरी रात नहीं सोती, शोर मचाती है, बहुत परेशान करती है। गोली खाने के बाद थोड़ा शांत हो जाती है। तुमने मेरी दादी को नींद की गोलियां देने के अलावा और क्या किया? क्या अभी जैसे उसे मारा? अगर वह नहीं मानेगी तो मैं उसका गला दबाऊंगा। शोर करेगी तो थप्पड़ मारूंगा, जब तक चिल्लाना बंद नहीं कर देती। अगर बेवजह पेशाब पाखाना करेगी तो 3 दिन भूखा रखूंगा। तुम जेल जाओगे। सबूत मत छीना। कमीनी, मैंने अच्छे से इस बूढ़ी की देखभाल की। तुम मेरे पीछे पड़ गए। मैं तुझे मार डालूंगा। फूजिंग जियान, तुम ठीक हो? ठीक हूँ। छोटी चोट। मारपीट कर रहे हो? तुम लोगों में दया नहीं। एक बूढ़ी औरत को परेशान कर रहे हो। तुम झूठ बोल रहे हो। ये बातें पुलिस से कहना। तुम वही आदमी हो ना जिसके साथ वह बाहर घूमती है। सुन लो, उसके माँ बाप नहीं हैं और यह बूढ़ी भूलने की बीमारी है। अगर तुमने शादी कर ली तो एक अनंत गड्ढे में गिर जाओगे। मेरी सलाह है, जल्दी भाग जाओ। अपनी फिक्र करो। बूढ़ों को सताना, दूसरों को चोट पहुंचाना, तुम जेल जाओगे।
तुम झूठ बोल रहे हो। मैं यहाँ कितने साल से हूँ, किस किस को नहीं देखा। मुझे डरा रहे हो। लगता है मैं डरता हूँ। छोड़ो मुझे, देख लूंगा। छोड़ दो मुझे। दादी का पूरा चेकअप कराओ। दूसरी चोटें नहीं है, पुलिस को बुलाओ। रैन रैन और दादी को न्याय दिलाओ। बॉस फू, हाँ, यह और कौन है? बहुत सुंदर है। क्या यह मेरा दामाद है? दादी, हमारी रान रान तो बहुत अच्छी नजर रखती है। हमारी रान रान बहुत अच्छी बच्ची है। बचपन से ही समझदार है। तुम उसके साथ बुरा नहीं करना, उसके साथ अच्छा व्यवहार करना। दादी, आप चिंता न करें। वह मेरे साथ बहुत अच्छी है। दादी, मैं आपसे वादा करता हूं, मैं रान रान की हमेशा रक्षा करूंगा। उसके साथ बुरा नहीं करूंगा और किसी को भी उसके साथ बुरा नहीं करने दूंगा। अच्छा, तुम लोग खुश रहो। जब मोटा ताजा पोता होगा तो लेकर आना, दादी को दिखाना। अरे, माफ कीजिए, आपको इसमें घसीट लिया। कोई बात नहीं, बस छोटी मोटी चोटें हैं। मेरी दादी अभी भी ठीक से नहीं सोच पा रही हैं। उनकी बातों को गंभीरता से न लें। मुझे पता है, लेकिन लिनरान, मैंने दादी से जो कहा वह सच था। क्या तुम मुझे एक और मौका दे सकती हो? मैं कसम खाता हूं। बॉसू, आज की बात के लिए धन्यवाद। बाकी का मैं खुद संभाल लूंगा। आप पहले। हाथ फिर से दर्द करने लगा। मुझे देखने दो। घाव तो नहीं फटा, फिर इतना दर्द क्यों हो रहा है? फूजिंगजियान, तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। नहीं, अभी सच में दर्द हो रहा था। शायद दवा का असर खत्म हो गया। तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें क्या लगता है? छोड़ो। आज रात तुम कहाँ ठहरोगे? और परेशान नहीं होना चाहता, तुम्हारे साथ रहूंगा। नहीं, यहाँ होटल है, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। अच्छा। हाथ फिर से दर्द करने लगा। रात को अगर कोई देखभाल नहीं करेगा। पहले ही स्पष्ट कर दूं, मेरी दादी का घर बहुत छोटा है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तुम बिस्तर पर सोना, मैं जमीन पर। रात को जमीन ठंडी होती है। फिर तुम होटल जाओ। तुमने दिन में मुझसे जो सवाल पूछा था, मैं अभी उसका जवाब दे सकती हूं। मैं तुम्हारे लिए ही आई हूं। मुझे भी खुशी है कि मैं आई, नहीं तो सोच भी नहीं सकती। तुम्हें स्टूल लगने के बाद मैं कितना पागल हो जाती। लिनरान, क्या तुम हो? जोजू, वह क्यों आया? तुम घबरा क्यों रहे हो? बॉस जो को हमारे रिश्ते के बारे में नहीं पता। तुम यहीं रुको, आवाज मत करना। बॉस जो, आप क्यों आए? मैंने जो टिंग से सुना कि तुम्हारी दादी को कुछ हुआ है, इसलिए मैं देखने आया। सब ठीक तो है ना? अब स्थिर हो गई है। कौन सा बॉस बिना किसी काम के किसी कर्मचारी के घर तक आ जाता है? और गांव तक भी। साफ है कि कोई और मकसद है। लिनरान, क्या तुम्हारे घर कोई मेहमान है? नहीं, नहीं, शायद हवा से खिड़की की आवाज आ रही है। रास्ते में मैंने बहुत सोचा। मुझे लगता है ये बात तुम्हें बताना जरूरी है। क्या बात है? क्या प्रोजेक्ट में कोई समस्या है? मैं कहना चाहता हूं, लिनरान, मुझे तुम पसंद हो। जिस दिन से तुम कंपनी में आई हो, मैंने तुम्हें नोटिस किया है। क्या तुम मुझे एक मौका दोगी? मुझे तुम्हारी देखभाल करने दो। लिनरान, चलो हम एक बार डेट करके देखते हैं। तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं। बॉस जो, वह, मैं, आप अचानक ये सब क्यों कह रहे हैं? क्या मैंने इतनी अच्छी तरह छुपा लिया था? मुझे पता है कि आज ये बात कहना थोड़ा अचानक है, लेकिन आते वक्त मैंने सब सोच लिया था, चाहे तुम हाँ कहो या ना। मैं सिर्फ तुम्हें अपनी भावनाएं बताना चाहता हूं।
तुम्हें जल्दबाजी नहीं करनी है, तुम धीरे धीरे सोच सकती हो। मेरे माता पिता तुम्हें जानते हैं, वे भी मेरा साथ देते हैं तुम्हें पाने में। अगर हम दोनों साथ हो जाएं, तो मुझे यकीन है कोई रुकावट नहीं आएगी। मैं चूंकि दादी ठीक हो गई है, तो मैं पहले चलता हूं। तुम सोच समझ कर मुझे अपना फैसला बताओ। लिनरेन, लिनरेन, तुम ठीक हो लिनरेन? तुम ठीक हो? मुझे जवाब दो लिनरेन। फूजिंगजियान। उसे मना कर दो। अभी। फूजिंगजियान, तुम्हें मुझे आदेश देने का क्या अधिकार है? तुम नहीं बताओगे। ठीक है, मैं खुद उसे ढूंढने जाऊंगा। मत जाओ। बदमाश। लिनरन, रात को उनके साथ सोना। सोना नहीं चाहते तो चले जाओ। अगर मेरी दादी की खातिर नहीं होती, आज मैं तुम्हें बाहर निकाल देता। ठंड लग रही है। मुझे छोड़ दो। फूजिंगजियान, तुम क्या कर रहे हो? लिनरन, तुम्हारी जुबान बहुत सख्त है। जल्दी सो जाओ। लिनरन, तुम इस तरह सो पाओगे? तुम चिंता मत करो, तुम हाँ नहीं कहोगे। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। तो कल रात? कल रात तुमने मुझसे मांगा था। तुम मत बताओ। क्या आज रात भी चाहिए? नहीं, नहीं चाहिए। जाग गए। सुप्रभात। तुम जाग गए हो तो उठ क्यों नहीं रहे? सुबह सुबह। तुम इस तरह हो तो मैं कैसे उठूं? माफ करना, माफ करना। लिनरन, लगता है तुम्हें सोते समय हिलने डुलने की आदत इतने सालों में नहीं बदली। अब भी मुझसे चिपकना पसंद है। हाँ, यह बिस्तर बहुत छोटा है। अस्पताल का काम मैंने पहले ही व्यवस्थित कर लिया है। थोड़ी देर में दादी को भेज देंगे। वे गंभीरता से जांच करेंगे। और सेनेटोरियम और केयरटेकर के बारे में मैंने किसी से मदद ली है। फूजिंगजियान, तुम ऐसा करोगे? बस मुझे लगता है कि मैं तुम्हारा और अधिक कर्जदार होता जा रहा हूं। माँ, जिंगजियान, आज रात का प्रोग्राम है। तुम और निंगनिंग साथ में खाना खाओगे। याओ आंटी भी आएंगी, तुम दोनों की शादी की बातचीत होगी। तुम दोनों की शादी। माँ, क्या मैंने पहले ही नहीं कहा था? मेरी शादी। तुम और पापा बीच में मत आओ। लिनरन, तुम्हें कोई मानसिक बोझ नहीं उठाना चाहिए। मैं तुम्हारी मदद इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ठीक है, तो चलो। हम बराबर हैं। बराबर। 5 साल हो गए। सारी नफरत खत्म हो जानी चाहिए। मुझे पता है तुमने प्रोजेक्ट एक्सायनवन को मेरे कारण दिया। इस 1 महीने की देखभाल के लिए धन्यवाद। तुम अब और अपराध बोध महसूस नहीं करना चाहिए। तुम्हारा हर पछतावा मैं स्वीकार करता हूं। कल दादी को व्यवस्थित करने के बाद हम दोनों
लिनरेन, बॉस जू, हालांकि तुमने उस दिन मना कर दिया। इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं। अब ऑफिस के बाद ऐसा बोलने की जरूरत नहीं। यह तो मेरी जिम्मेदारी थी। उस दिन क्या मैंने तुम्हें डरा दिया? अगर हाँ, तो मैं माफी मांगता हूं। नहीं, बस बॉस जू, माफ करना। तुम्हें मेरे प्यार को बोझ नहीं समझना चाहिए, चाहे अंत में तुम मुझे फिर से ना ही क्यों न कर दो। ये तुम्हारा अधिकार है। बॉस जू, तुम सच में ऐसा नहीं करना चाहिए। हम साथ नहीं हैं। साथ है या नहीं, ये तो कोशिश करने के बाद ही पता चलेगा। या फिर क्या तुम्हारा दिल किसी और पर है? नहीं, तो मैं और भी हार नहीं मान सकता। लिनरान, मुझे तुम्हारे पीछे जाने का एक मौका दो। तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। सावधान। एक न एक दिन ये चीजें तुम्हें बर्बाद कर देंगी और बदनाम। बॉस वू, हमारी कंपनी के प्रोजेक्ट टीम ने शुक्रवार दोपहर टीम बिल्डिंग के लिए जाने की योजना बनाई है। वीकेंड मिलाकर 2.5 दिन का समय। आप चिंता न करें, प्रोजेक्ट डिलीवरी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कृपया अनुमति दें। लिनरान, क्या इसी तरह से मनवाते हैं? बॉस वू, हमारी कंपनी भले ही बाई साइड है, लेकिन हमारा भी कुछ समान है। सिद्धांत रूप में हम चिनसॉफ्ट प्रोजेक्ट समय पर पूरा करते हैं, तो आपकी फू ग्रुप को हमें सीधे मैनेज करने का कोई अधिकार नहीं है। जोजू ने तुम्हें यही सिखाया कि क्लाइंट के साथ ऐसा व्यवहार करो? तुम बॉस फू, चाहे आज आप माने या न माने, हम शुक्रवार दोपहर को समय पर निकल जाएंगे। मुझे छोड़ दो। हिलना मत। तुम्हें लो ब्लड शुगर है। मुंह खोलो। अब ठीक है। मुझे बुखार नहीं है। तुम्हारी टीम बिल्डिंग की छुट्टी मैंने मंजूर कर ली। धन्यवाद बॉस फू। और हाँ बॉस फू, क्या आप भी चलेंगे? लेकिन आप इतने व्यस्त रहते हैं, शायद समय नहीं मिलेगा। जाऊंगा। असिस्टेंट जी, क्या हुआ? बॉस, वो मीटिंग से अभी तक लौटे नहीं है। मैं उन्हें लेने जाने वाला था। तो क्या तुम उन्हें फोन करके कह दो कि न जाए? वो बॉस फू है, हमेशा वही दूसरों को स्टैंड अप करते हैं। उन्हें कौन स्टैंड अप करने की हिम्मत करेगा? तो क्या तुम मुझे कार की चाबी दे दोगे? मैं उन्हें ले आऊंगा। मैं उस रूट को अच्छी तरह जानता हूँ, जल्दी पहुंच जाऊंगा। अरे मैनेजर लिन, तुम बहुत अच्छे हो। चलो। मेरे लिए एक काम करो। काम पूरा होने पर तुम्हें 50 लाख मिलेंगे। काम कैसा चल रहा है? चिंता मत करो, सड़क पर कोई सीसीटीवी नहीं है। आज 13 तारीख है और थोड़ी बारिश हो रही है। गाड़ी चल नहीं रही है। अगर वो जाग भी गई तो पहाड़ी रास्ते पर ठंड से मर जाएगी। यह सिर्फ एक दुर्घटना है। शायद वह इस दुर्घटना में मर जाएगी। एजियान, तुम आ गए। तुम लोग सब आ चुके हो। हाँ, तुम आखिरी हो। थोड़ी देर में तुम्हें एक और पेग पीना पड़ेगा। यीमिंग, मैनेजर लिन कहाँ है? बॉस फू, मैनेजर लिन, क्या वो तुम्हारे साथ नहीं थी? मेरे साथ? क्या तुम्हें यकीन है कि वह मुझे लेने आई थी? मैंने उन्हें कार की चाबी दे दी थी। मैंने खुद उन्हें कार चलाते हुए देखा। एजियान, लिनरान शायद रास्ते में कुछ देर हो गई होगी, थोड़ी देर में आ जाएंगी। बॉस फू, मैं पहले लोगों को ढूंढने वापस जाता हूं। अभी वापस जाओगे तो अंधेरा हो जाएगा।
शायद वह पहले ही ठंड से मर चुकी होगी। Linran. Lin. Linran. बहुत ठंड है। आओ। Linran. थोड़ा बेहतर महसूस कर रही हो? Linran. तुम्हें लगता है कि हम अभी भी बराबर हो सकते हैं? बॉस फू, मैनेजर लिन, तुम लोग ठीक हो? हॉस्पिटल चलो। हाँ। लिन रेन और फू जिंगजियान। सचमुच नीच आदमी की जिंदगी भी नीच होती है। इतना सब होने के बाद भी तुम नहीं मरे। आंटी, मुझे पता है एजियान मुझसे क्यों नहीं शादी कर रहा। बॉस जू, डॉक्टर ने कहा है तुम्हें अच्छे से आराम करना चाहिए। कल रात जब तुम्हें लाया गया था, तुम्हारा शरीर लगभग हाइपोथर्मिया की स्थिति में था। अगर समय पर नहीं लाया गया होता, शायद जान को खतरा हो सकता था। उस रास्ते पर कोई सीसीटीवी नहीं है। तुम्हारा डैश कैमरा भी किसी ने डिलीट कर दिया था। शायद लोगों को पकड़ना मुश्किल होगा, लेकिन खुशकिस्मती से बॉस फू समय पर पहुंच गए और तुम्हें बचा लिया। लिन रेन, हाँ, क्या मैं पूछ सकता हूं, तुम और बॉस फू क्या कोई रिश्ता है? मैं कह रहा हूं, तुम मुझे एक मौका भी क्यों नहीं दे रही? अब समझ आया। मैं समझ गया। बॉस जू, मैं और वह। समझाने की जरूरत नहीं, लिनरेन, मैं समझता हूं। अब तो साफ है। फू ग्रुप का वो प्रोजेक्ट भी तुम्हारी वजह से एक साइंस ऑफ के साथ हुआ था ना? कल रात बॉस फू यहां तुम्हारे साथ था। जब मैं आया तब भी वो यहां था। मैं देख सकता हूं, वो तुमसे सच्चा प्यार करता है। मुझे कोई अफसोस नहीं है। हार मान लेता हूं। वह कल रात यहाँ था। आज सुबह कंपनी का काम था, इसलिए चला गया। असल में मैं तो उसका श्रेय लेने की सोच रहा था। कहने वाला था कि मैं यहां तुम्हारे साथ था, पर अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तुम आराम करो। प्रोजेक्ट की चिंता मत करो। पहले सेहत ठीक करो। धन्यवाद, बॉस जू। हेलो? क्या? मेरी दादी अस्पताल में है। उन्हें इमरजेंसी में ले जाया गया है। डॉक्टर, मेरी दादी कैसी है? बस जान बची है, लेकिन आपकी दादी उम्रदराज है। अगर फिर ऐसा हुआ तो कुछ नहीं कहा जा सकता। वह अचानक बीमार कैसे पड़ गई? बुजुर्गों की सेहत पहले से ही कमजोर होती है। ऐसे में कई चीजें ट्रिगर हो सकती है। मैंने उनका ठीक से ख्याल नहीं रखा। रैन, तुम बाहर आओ। क्या हुआ? कोई बात है? आज सुबह एक खूबसूरत औरत दादी से मिलने आई थी।
मैंने सोचा वह उनसे मिलने आई है, इसलिए ध्यान नहीं दिया। पर फिर बात करते करते उनमें झगड़ा हो गया। वह जाते ही दादी बीमार पड़ गई और इमरजेंसी में ले जानी पड़ी। वह कौन थी? पता नहीं, मैंने पहले नहीं देखी। बस बहुत खूबसूरत थी। गोरी, लंबे घुंघराले बाल, बहुत स्टाइलिश कपड़े। क्या वह थी? याओनिंग। सुना है तुम फिर से 5 साल पहले वाली औरत के साथ उलझ रहे हो। फू जिंगजियान, बोर्ड मीटिंग होने वाली है। मत बताना कि तुम फिर से उसके साथ हो। माँ, तुम्हारी कंपनी में कितने जासूस हैं? अफवाहें एक से बढ़कर एक फैल रही हैं। यह सिर्फ अफवाह है। उस समय तुमने उसके लिए अपने पिता से। माँ, बस एक गरीब घर की लड़की है। 5 साल पहले मैंने उसे नहीं चुना। 5 साल बाद मैं उसे और भी कम चुनूंगा। लिनरैन, 5 साल पहले का सबक तुम्हें अभी भी याद नहीं है? वह तुम्हें सच में पसंद कैसे कर सकता है? तुम्हें लगता है वह तुम्हारी मदद करेगा याओनिंग के खिलाफ? वे एक ही दुनिया के हैं, तुम नहीं। मिस लिन, ये लिनरन, जब तक तुम मुझे पूरी तरह से स्वीकार नहीं करती, मैं तुम्हें उनकी नजरों में खटकने नहीं दूंगा। बॉस फू, अभी मिस लिन आई थी। मैडम को देखकर चली गई। वह अस्पताल में नहीं थी। वेस्ट पेवेलियन, रूम 3 में मिलते हैं। लिनरेन अचानक मुझसे क्यों मिलना चाहती है? क्या बात है? तुम मेरी दादी के पास गए थे। हाँ, तुम क्या कहना चाहते हो? उस दिन तुम्हारे जाने के बाद मेरी दादी अस्पताल में भर्ती हो गई। याओनिंग, तुमने मेरी दादी से आखिर क्या कहा? मैंने बस उनकी कल्पना को सही किया। उन्होंने कहा एजियान उनका भविष्य का दामाद है। यह बहुत हास्यास्पद है। मैंने बस उन्हें सच बताया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे इतनी कमजोर हैं। मेरी दादी को अल्जाइमर है। उनकी याददाश्त खराब है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हें पता है, तुमने उन्हें लगभग मार ही दिया। ओह, यह उनकी समस्या है। मेरा इससे क्या लेना देना? इसके अलावा, इसके बिना भी वे कितने दिन जीती। मैं सिर्फ सच बोल रहा हूँ। मुझ पर दोष मत डालो। याओनिंग, तुम फू जिंगजियान के लिए पागल हो गए हो। मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकाऊंगा। कीमत? क्या कीमत? क्या तुम पुलिस को बुलाओगे? क्या तुम्हारे पास सबूत है? क्या कोई तुम्हारे लिए गवाही देगा? मैं गारंटी देता हूं, तुम्हें कोई सबूत नहीं मिलेगा। यहां तक कि तुम्हारी दादी की देखभाल करने वाली नर्स। तुम अभी उसे फोन करके पूछ सकते हो। देखो क्या वह तुम्हारे लिए गवाही देगी। याओनिंग, मेरी दादी मेरी जान है। तुमने उन्हें चोट पहुंचाई है। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। ओह, मैं देखना चाहता हूं तुम मेरे साथ क्या कर सकते हो। क्या तुम्हारे पास इतनी हिम्मत है? तुम फू परिवार से जुड़ना चाहते हो। लिनरॉन, तुम्हारे पास योग्यता नहीं है। फू परिवार मरने के बाद भी तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा। रान रान, मैं आ गया हूं। क्या सच में? फिर भी कुछ तो हिम्मत है ना? लिनरान, अभी ऑफिस में मेरी मां ने मुझसे कहा। मैं तुम्हें एक मौका देने को तैयार हूं। अजियन, चलो फिर से शुरू करते हैं। लिनरान, तुमने पहले कहा था मुझे एक मौका दो। बिल्कुल, लेकिन पहले तुम मेरे कुछ सवालों का जवाब दो। बोलो। पहला सवाल, तुम्हारा याओनिंग से क्या रिश्ता है? मैं कसम खाता हूं, मेरा याओनिंग से कोई लेना देना नहीं। मुझे प्यार है, बस तुमसे ही। फू जिंगजियान, तुम्हारी कौन सी बात सच है? कौन सी झूठ? अभिनय करते थक नहीं गए। ठीक है, मैं तुम पर विश्वास करता हूं।
दूसरा सवाल, अगर हम साथ रहें और तुम्हारे माता पिता मानेंगे नहीं तो तुम क्या करोगे? लिनरान, बस तुम मुझे एक मौका दो। मैं किसी को भी हमारे बीच आने नहीं दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ रहने को तैयार हूं। अजियन सच में इस कमीनी के पीछे पागल हो गया। अगर मैं अभी बाहर जाऊं, शायद वह और नाराज हो जाएगा। तुम्हारे घर जाएंगे या मेरे घर? रान रान, माफ करना, असल में याओनिंग भी कमरे में थी। मैंने तुम्हें बुलाया था उससे बदला लेने के लिए, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ बदला लेने के लिए तुम्हें चोट पहुंचाना मैं नहीं कर सकता। माफ करना, मैंने तुम्हें इस्तेमाल किया। अभी की बातें भूल जाओ। रान रान, मुझे पता है। तुम्हें पता है, फिर भी तुम फिर मुझे इस्तेमाल करो, जिंदगी भर इस्तेमाल करो। फूजिंग जियान, क्या तुम पागल हो? मैं पागल हो गया हूं। तुम्हारी वजह से पागल हुआ हूं। उस दिन ऑफिस में तुमने फू मैडम से जो कुछ कहा उसका क्या मतलब था? तुमने सुन लिया। क्या मुझे सुनना नहीं चाहिए था? तुम्हारे झूठ में और फंसा रहता। रैन रैन, ऐसा नहीं है, तुम मुझे गलत समझ रही हो। तुमने पहले मुझे मना कर दिया था। मुझे डर था कि वे तुम्हें चोट पहुंचाएंगे। रैन रैन, 5 साल पहले मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। 5 साल बाद मैं तुम्हें फिर किसी भी नुकसान नहीं होने दूंगा। रैन रैन, क्या तुम मुझ पर भरोसा करती हो? अगर तुम मुझ पर भरोसा करती हो, इस मामले को मेरे ऊपर छोड़ दो। रैन रैन, मुझे एक और मौका दो, मैं किसी को भी नहीं दूंगा तुम्हें और तुम्हारे परिवार को चोट पहुंचाने। अजियन, तुमने यह बयान क्यों दिया? याओ परिवार से शादी नहीं करूंगा और सभी सहयोग रद्द कर दूंगा, इसका क्या मतलब है? याओ परिवार के साथ सभी सहयोग। तुम हमारे याओ परिवार को क्या समझते हो? क्या तुम्हारे याओ परिवार ने इतने पैसे खर्च किए हमारे फू और याओ परिवार की शादी की घोषणा खरीदने में? मैंने सिर्फ एक बयान दिया और तुम सहन नहीं कर पा रहे। अजियन, मुझे यह मत कहो कि तुमने यह सब लिनरेन उस औरत के लिए किया। क्या तुम जानते हो याओ परिवार के साथ सहयोग तोड़ने का क्या मतलब है? तुम उसके लिए पूरी फू कंपनी को दांव पर लगा रहे हो। क्या तुम पागल हो गए हो? वह सिर्फ पागल नहीं है बल्कि लाइलाज है। माँ, मुझे माँ मत कहो, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूं। तुम अब बहुत बड़े हो गए हो। हम दो बूढ़ों की क्या जरूरत है? इस बयान को तुरंत हटाओ और फौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाओ। तुम्हारी और निंगनिंग की सगाई की घोषणा करो। मुमकिन नहीं। मैं किसी और से शादी करूंगा। याओ परिवार से शादी मैं नहीं कर सकता। हम वही लिनरेन, कल तक तुम मुझे बता रहे थे वह गरीब परिवार की लड़की है, तुम उसे पसंद भी नहीं करते और अब एक दिन बाद तुम उसके लिए पागल हो गए हो। तूने फूशिग्रू को ऐसे ही खेलने के लिए इस्तेमाल किया? मेरा बेटा वाकई बहुत होनहार है। क्या चालाकी है? उसने तुझे कैसे फंसाया? उसने नहीं फंसाया, मैंने खुद ही उसे वापस पाने की कोशिश की। आंटी, मुझे लगता है तू तो उसके जादू में आ गया है। ब्रेकअप करो। मैं तुझे आदेश देती हूँ कि अभी उससे ब्रेकअप करो। माफ कीजिए, इस बार मैं आपके फैसले नहीं मानूंगा।
बचपन से लेकर अब तक मैंने आपके कितने फैसले माने हैं? 5 साल पहले पापा ने तुम्हारे कहने पर मुझे लिनरान से ब्रेकअप करवाया था। इस बार मैंने मुश्किल से उसे वापस पाया है। दोबारा नहीं छोड़ूंगा। कृपया मेरे फैसले का भी सम्मान करें। ठीक है, तू उससे ब्रेकअप नहीं करना चाहता तो फूशी ग्रुप के चेयरमैन की पोजीशन भी छोड़ दो। आंटी, मुझे लगता है आजान उस औरत के जादू में फंस गया है। या तो फू फैमिली छोड़कर जाओ, या उस औरत से ब्रेकअप करो और याओ फैमिली से शादी करो। आज तुम्हें मुझे जवाब देना ही होगा। मैं कह चुका हूं, लिनरान को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। और फूशी की बात करें तो इतने सालों में मैंने क्या किया सबने देखा है। अगर आप मुझे फूशी से निकालना चाहते हैं तो क्या आपने नतीजों के बारे में सोचा है? हाँ, तुम हमें धमका रहे हो। फूशी के बिना तुम कुछ नहीं हो। अच्छे से सोचो क्या चुनना है। हाँ, आजान, मुझे नहीं पता लिनरान ने तुमसे क्या कहा जिससे तुम मुझसे इतना नफरत करने लगे, लेकिन वह तुम्हारे पास सिर्फ बदला लेने आई है। उसे तुमसे सच्चा प्यार नहीं है। क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं कहा था कि तुम मेरी प्राइवेसी में दखल न दो? मेरी इज्जत न करो, नहीं तो सिर्फ याओ कियान ही नहीं, पूरी याओ फैमिली भी तुम्हें नहीं बचा पाएगी। अब मैं साफ कहता हूं, लिनरान मेरी इज्जत है। अगर तुमने फिर ऐसा किया तो फू और याओ फैमिली के रिश्ते की मुझे परवाह नहीं रहेगी। आजान, तुम क्या कह रहे हो? मैं समझी नहीं। तुम नर्सिंग होम गए थे लिनरान की दादी का सीसीटीवी चेक करने, और मेरे पास सबूत और गवाह भी हैं। अगर तुमने फिर से कोई चाल चली और जिसे छूना नहीं चाहिए उसे छुआ, तो अगली बार सिर्फ फू परिवार के साथ साझेदारी खोने तक सीमित नहीं रहेगा। यह मेरी आखिरी चेतावनी है, निकल जाओ। ताजा खबर, अभी फू जिंगजियान की माँ और याओनिंग भी आए थे। ऑफिस में शायद झगड़ा हुआ। जब उसकी माँ और याओनिंग बाहर आए, उनके चेहरे पीले पड़ गए थे। कहा जा रहा है कि फू परिवार फू जिंगजियान को निकाल देगा, उसे मजबूर करने के लिए। सुना है तुमने? फू जिंगजियान। तुमने जूते क्यों नहीं पहने? अगली बार ऐसा नहीं करना, डॉक्टर ने कहा है। इन 5 सालों में तुमने अच्छे से देखभाल नहीं की, अब अच्छे से पोषण लेना होगा। तुमने जो बयान जारी किया है उसका क्या मतलब है? जैसा लिखा है, मैं सबको बताना चाहता हूं कि मेरा याओनिंग से कोई लेना देना नहीं है और नहीं कभी शादी होगी। लेकिन वे तुम्हें कंपनी से निकाल देंगे। फू जिंगजियान। रन, अगर आगे चलकर मैं फू ग्रुप का सीईओ नहीं रहा, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करोगी? तुम मेरे लिए ऐसा कर रहे हो? फू जिंगजियान, क्या यह सब करना तुम्हारे लिए सही है? मैंने कहा था, मैं किसी को भी हमें अलग नहीं होने दूंगा, चाहे वह हमारे माता पिता ही क्यों न हो। यह भी नहीं चलेगा। यह क्या है? यह याओनिंग के सैनिटोरियम जाने का और दादी से मिलने का सीसीटीवी फुटेज है, साथ ही सभी गवाहों के बयानों के वीडियो। ये सबूत तुम्हें दे रहा हूं। तुम इसे कभी भी इस्तेमाल कर सकती हो दादी को न्याय दिलाने के लिए, लेकिन सारे फैसले लेने का अधिकार तुम्हारे पास है। रन, तुम जानती हो, मैं हाल ही में बहुत सोच रहा हूं, अगर मैं विदेश नहीं गया होता, हमारा बच्चा क्या अब भी होता? और तुम्हें इतने सालों का दर्द नहीं झेलना पड़ता। जब भी मैं सोचता हूं
मेरा दिल दुखता है। मुझे लगता है मैंने तुम्हें बहुत लंबे समय तक खो दिया। इतना कि अब जब मैं तुम्हारे साथ हूं, हर पल मैं कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता। रैन रैन, मुझे हमेशा लगता है जैसे मैं सपना देख रहा हूं। क्या तुम सच में मेरे पास वापस आ गई हो? हाँ, झूठ है। तुम सपना देख रहे हो। दर्द हो रहा है? मैं तुम्हें काट कर देखता हूँ। दर्द हो रहा है? हाँ। अच्छा है, दर्द हो रहा है तो यह सपना नहीं है, यह सच है। फू जिंगजियान, क्या तुम पागल हो? मैं चाहता हूं तुम मुझे फिर से एजियान बुलाओ। नहीं, मैं तुम्हें फू जिंगजियान ही बुलाऊंगी। फू जिंगजियान, फू जिंगजियान, फू जिंगजियान। एजियान। क्या तुम सच में फू कंपनी नहीं जा रहे? इस समय नहीं। इतने साल काम किया है। अच्छी तरह आराम करो। तुम कहां जाना चाहते हो? मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मैंने अभी तक नहीं सोचा। मेरे मन में एक जगह है। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? कौन सी जगह? मैं हमारे बच्चे को देखना चाहता हूं। इतने साल बीत गए, तुम अकेले ही जाते रहे। मैं भी उसे कुछ उपहार देना चाहता हूं। ठीक है, हम साथ में चलेंगे। धन्यवाद। 5 साल पहले तुम और याओनिंग अमेरिका में। आखिर हुआ क्या था? क्यों तुम उस समय साथ नहीं थे? छोड़ो, अगर तुम जवाब नहीं देना चाहते तो मत दो। मन में बेकार के ख्याल मत लाओ। अमेरिका में उसके साथ मेरा कुछ नहीं हुआ। लेकिन 5 साल पहले तुमने सच में उसकी वजह से मुझे छोड़ दिया था। ये कैसे हुआ? सारे फंड फ्लो बंद हो गए। जल्दी से चेक करो। ये मिस्टर सन है। ये क्या है? फू कंपनी के साथ हमारे सारे प्रोजेक्ट एक रात में खत्म हो गए। क्या पार्टनर्स सिर्फ फू जिंगजियान को मानते हैं? बॉस फू, जल्दी जल्दी जाओ, देखो क्या हुआ है। जल्दी जाओ। मैनेजर, सब लोग बातें कर रहे हैं। ऐसे तो कंपनी बर्बाद हो जाएगी। क्या? मैनेजर मैनेजर फू ग्रुप बड़े दिवालिया संकट में फंस गया है। ये नालायक बेटा सोचता है ऐसे हमें धमका सकता है। लेकिन ग्रुप अब उसके बिना चल ही नहीं सकता। इस बच्चे ने सिर्फ 5 साल में भू ग्रुप को इतना कस के पकड़ लिया। क्या मुझे उसके पिता होने के नाते उसे मनाने जाना पड़ेगा? हाय, अब क्या ही किया जा सकता है। लगता है उसने ठान ली है उस लड़की को नहीं छोड़ने की। उसकी अब की क्षमता देखते हुए उसे सच में शादी से रिश्ते मजबूत करने की जरूरत नहीं। तुम क्या कर रहे हो? रान रान ऑफिस से निकलने वाली है। मुझे खाना पहले बनाकर रखना है जब वो आएगी। अजियान, फू ग्रुप की हालत तुम्हें भी पता होगा। ग्रुप अभी अभूतपूर्व संकट में है। सारे पार्टनर्स सिर्फ तुम्हें मानते हैं। तुम्हें वापस जाकर कंपनी संभालनी होगी। हाय, मैंने कह दिया, मैं फैमिली बिजनेस के लिए रान रान को नहीं छोड़ूंगा। हमने कहा तुम उसे छोड़ दो। फू ग्रुप कई पीढ़ियों की मेहनत है, ऐसे बर्बाद नहीं हो सकता। हम लिन रान को स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह कि तुम फू ग्रुप वापस आओ।
मैं वापस आ सकता हूं, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा, तुम मेरे और रान रान के रिश्ते में दखल नहीं दोगे। हम वादा करते हैं। कभी उसे घर खाने पर ले आना। ये शैतान बेटा इतना बड़ा हो गया, लेकिन हमारे लिए कभी खाना नहीं बनाया। अब अपनी बीवी के लिए दिल दुखा रहा है। अगली बार आए तो उससे बनवा लेना। हम्म। चलो। आज के बाद ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा। सहयोग बहुत अच्छा रहा। अगर मुझे पता होता कि तुम्हारा ये काम लेकर मैं किसी को भगा ले जाऊंगा तो मैं इसे नहीं लेता। मैं इसे नहीं लेता। चाहे यह सहयोग हो या न हो, वह मेरी है। उसके साथ अच्छा व्यवहार करो, नहीं तो मैं उसे वापस ले लूंगा। चिंता मत करो, तुम्हें यह मौका नहीं मिलेगा। सभी का धन्यवाद। बॉस फू, ये लिन रान, तुम मर जाओ। रान रान, फू जिंग जियान। बॉस फू, सब उसकी गलती है, सब उसकी गलती है। मुझे फू मैडम होना चाहिए था। उसने मेरा सब कुछ छीन लिया। लिन रान, तुम ही मरने लायक हो। मुझे छोड़ दो, मैं याओ परिवार की बेटी हूँ। मुझे छूने की हिम्मत किसने की? मुझे छोड़ दो। बॉस फू, फू जिंग जियान। अजियान, एम्बुलेंस बुलाओ, एम्बुलेंस। हमें उसका तुरंत इलाज करने की जरूरत है। कृपया परिवार वाले बाहर इंतजार करें। अजियान। वह ठीक हो जाएगा, है ना? मैनेजर लिन, यहाँ सबसे अच्छे डॉक्टर हैं। बॉस फू निश्चित रूप से ठीक हो जाएंगे। 5 साल पहले। 5 साल पहले क्या हुआ था? 5 साल पहले। 5 साल पहले क्या हुआ था? वह मुझे क्या बताना चाहता था? क्या तुम जानते हो? तुम जानते हो, है ना? यी मिंग, तुम मुझे बताओ। 5 साल पहले बॉस फू वास्तव में याओ निंग की वजह से नहीं, तुमसे अलग हुए थे। फू के पुराने निदेशक ने उन्हें मजबूर किया था। अगर वो तुमसे अलग नहीं होते तो तुम्हें गायब कर दिया जाता। इसलिए बॉस फू ने याओ निंग के साथ विदेश जाने का बहाना बनाया। तो मैंने उन्हें गलत समझा। मूर्ख। क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बताया मुझे? फू जिंग जियान, तुम्हें जरूर जागना होगा। तुम जाग गए। कैसे? मुझे जगाना नहीं चाहते? तो मैं फिर सो जाता हूं। तुम्हारी हिम्मत। पांच साल पहले की बात। यी मिंग ने मुझे बता दिया। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? सोचा था प्रोजेक्ट खत्म होने पर बताऊंगा। समय नहीं मिला। आखिरकार हमारी फू कंपनी की यह सफलता सबके सामूहिक प्रयासों का नतीजा है। हमारी फू कंपनी में रुचि रखने वाले सभी दोस्तों से हमारे इस बड़े परिवार का हिस्सा बनने की उम्मीद है। अच्छा, अजी जी, बहुत हैंडसम, बहुत हैंडसम, बहुत हैंडसम। अरे यार, बॉस फू एक सफल सामाजिक व्यक्ति हैं।
तुम्हारा आइडल नहीं, फैन कल्चर वाली हरकतें मत करो। पति जी कहती फिरती हो। अरे, क्या वह मुझे देख रहा है? हे भगवान, मैं मरने वाली हूँ। बॉस वो साफ तौर पर मुझे देख रहे हैं। ठीक है, अब हमारा इंटरेक्शन सेशन है। किसी के कोई सवाल हो तो हाथ उठाकर पूछ सकते हैं। मैं बाहर जाकर उनका इंतजार करूंगी। सीनियर, सुना है आपकी शादी नहीं हुई, गर्लफ्रेंड भी नहीं। आपको किस तरह की लड़कियां पसंद है? मेरी शादी नहीं हुई है, लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड है। तो क्या वह आज आई है? आई थी, लेकिन वह थोड़ी शर्मीली है। वह चली गई। अरे, वह औरत जो अभी थी, कहीं वह सच में बॉस फू की गर्लफ्रेंड तो नहीं? आज एक खास दिन भी है। मैं आज उसे प्रपोज करने वाला हूं। भाषण इतनी जल्दी खत्म? कहाँ तो यह गया था? स्कूल को दान की बात भी करनी थी ना? मैंने यीमिंग को उसकी देखभाल के लिए भेज दिया। लिनरन, मुझसे शादी करोगी? हाँ। लिनरन, क्या तुम मुझसे फिर से शादी करोगी? बहुत अच्छा।